हेलो एवरीवन। तो आज हम ये बो बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशे हुक लिया है और पिंक कलर का यार्न यूज़ कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनाना है इस तरह से। अब इसमें हम अपना क्रोशे हुक इंसर्ट कर लेंगे। अभी हमें चेन बनाना है, तो मैं यहाँ पे टोटल 42 चेन बनाऊंगी। तो 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो हमारा 42 चेन रेडी है। अब हमें जो ये फर्स्ट 2 चेन है इसे हमें स्किप कर देना है और थर्ड चेन से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यार्न ओवर किया, थर्ड चेन में हमें हुक को ऐसे इंसर्ट करके यार्न को पुल कर लेना और अब इस तीनों को एक साथ ही ऐसे पास कर लेना। ये हम हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। इसी तरह से हमें सारे 40 जो चेन है, 42 में 2 तो हमने स्किप कर दिया तो 40 बच गए। उस सारे के सारे 40 चेन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से बना रही हूँ और इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ। देखिए इस तरह से ये रो रहेगा। तो बिल्कुल लास्ट तक हमें जो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ तक, जो लास्ट तक हम इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब मैं फर्स्ट रो का जो सबसे लास्ट हाफ डबल क्रोशे है वो बना रही हूँ और ये बनाने के बाद हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें 2 चेन बनाने हैं और हमारे वर्क को ऐसे टर्न कर लेना है। अब आप देखिए मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये तो हमने अभी 2 चेन बनाए, 1 2, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा चेन है इसमें हमें ये देख रहा है आप 2 लूप रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो हमें यार्न ओवर करके जो पीछे वाला जो लूप है इसको बैक लूप कहते हैं। इस बैक लूप में हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से मत कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस बैक लूप में बस हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। इस रो में भी हमारे 40 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ सामने से, ताकि आपको समझ आए कि मैं कहाँ बना रही हूँ। ये बैक लूप में ही बनाने हैं। तो इससे क्या होता है आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये चेन यहाँ पे बन रहा है। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। रो 2 कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। तो ये रो 2 मैं फिनिश कर रही हूँ। ये देखिए, तो जब आप रो 2 बना रहे हैं ना, तो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि आपका लास्ट जो स्टिच है वो कौन सा है। नहीं तो आप मार्कर भी लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो, या फिर आप काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रो 2 बनकर रेडी है। अभी हमें क्या करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। चेन 2
ऐसे अपने वर्क को टर्न करेंगे और जो ये 2 चेन लिया है हमने, इसे स्किप करके हमें इस 3rd चेन के बैक लूप में अपना हाफ डबल क्रोशे ऐसे बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो ये रो 3 है, टोटल 4 रो ही बनेंगे और रो 4 भी ऐसे ही बनेगा जैसे हमने बाकी के रोज बनाए हैं। देखिए अगर आप बिगिनर है तो आप क्या करें ना, ये जो मैंने 2 चेन बनाए हैं उसके बाद से जो फर्स्ट आपने ये स्टिच बनाया है, यहाँ पे आप मार्कर अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप काउंट करके भी बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेना है। रो 3 और फिर एक और रो 4, 4 रो बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो रो 3 4 बनाकर फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। तो ये रो 3 4 भी कंप्लीट कर लिया, तो टोटल आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, टोटल 4 हमने रो बना लिया है यहाँ पे। अब हमें इस यार्न को कट करना है, तो इसके लिए हमें एक चेन बना लेंगे हम और थोड़ा सा यार्न हम पुल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसे स्टिचिंग भी करनी है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा यार्न यहाँ पे पुल करेंगे और फिर कटर से इस यार्न को कट कर देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे करके आप इसे इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो हमारा ये पार्ट बनके रेडी है। अभी हमें बो की हैंगिंग बनानी है, तो हैंगिंग बनाने के लिए भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, बस जो नंबर ऑफ चेन थे वो हम कम कर देंगे। यहाँ पे हमने 42 बनाए थे, यहाँ पे हम 32 बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं पहले चेन बना लेती हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 चेन बन गए। अब हमें फिर से 2 चेन को स्किप करना है और 3rd चेन से हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर देना है। तो हमारे पास टोटल रो 1 में 30 हाफ डबल क्रोशे होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ तक हाफ डबल क्रोशे बना के इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा रो 1 अभी कंप्लीट हो गया है। रो 2 सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया था, 2 चेन बनाएंगे और फिर हम बैक लूप में 2 इस चेन को स्किप करके तीसरे चेन में बैक लूप से इस तरह से हम अपना हाफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे रो बना लेना है। तो इसमें हम 3 रो बनाएंगे बस। ठीक है, ये रो 2 है हमारा, रो 2 कंप्लीट करेंगे, फिर रो 3 भी बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 रो बनाए थे और 42 चेन थे, यहाँ पे 32 चेन रहेंगे और बस 3 रो बनेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे का बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों रोज़ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे भी सेम तरीके से चेन 1 करेंगे और इसके बाद से इसे हम यार्न को पुल करके, यहाँ पे हमें वैसे ज़्यादा यार्न की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें इस यार्न को भी हाइड ही करना है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ही यार्न पुल कर रही हूँ और इस तरह से इसे मैंने इसे सिक्योर कर दिया है। अब हमें
इसका मिड पार्ट बनाना है। तो मिड पार्ट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे हमें 11 चेन बना लेने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस फर्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे और दूसरे चेन से हम सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 10 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे हमारे पास। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चेन 1 लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंबा यार्न पुल कर रही हूँ क्योंकि इसे भी हमें स्टिच करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरह से सिक्योर कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों हमारा पार्ट बन के रेडी है। अभी हमें एक नीडल चाहिए होगा। सबसे पहले हम जो ये फर्स्ट जो हमने बनाया था इसे हम इस तरह से लेंगे। ये पीछे का साइड है और ये सामने का है। तो ये जो यार्न हमने छोड़ा था उसको हम इस तरह से नीडल में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसे अब हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से हमें। ठीक है, दोनों साइड से हमें एक एक लूप लेना है इस तरह से, और हमें इस तरह से ज्वाइन करते जाना है। हल्के हाथ से करेंगे ताकि शेप ना ख़राब हो। बस इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। देखिए ये अभी ज्वाइन हो चुका है, देख सकते हैं ये अच्छे से ज्वाइन हो चुका है। अभी हमें इसको हाइड भी करना है। तो मैं यहाँ पे पहले 1-2 नॉट लगा लूँगी। ठीक है, अभी इसको हाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसे ऐसे इसके बीचों बीच हल्का सा इसको ऐसे करके इस तरह से करके इसे पास करेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इसे खींच भी लेंगे, खींच के और फिर इसे कट कर देंगे सावधानी से। तो ये देखिए ये हाइड हो गया। अब जो ये छोटा सा यार्न है इसे भी हमें सेम तरीके से हाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये यार्न बहुत छोटा है तो मैं पहले यहाँ पे नीडल को इस तरह से इंसर्ट कर रही हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे ये जो हमारा यार्न है उसे भी मैं ऐसे इंसर्ट कर लूँगी। देखिए अब ये मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है। अभी हमें इसको ऐसे पुल कर लेना है। ठीक है, पुल कर लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको भी हम ऐसे खींच के कट करेंगे, फिर इसे ठीक से। तो देखिए ये अच्छे से अब हमारा ऐड हो गया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद हमें इसे भी इसी तरह से पहले जो यार्न है इसे हमें हाइड कर लेना है। ठीक है, तो हम ऐसे करके इसको ज़्यादा नहीं, 2-3 बार ही ऐसे करके हम हाइड करेंगे और फिर हम कट कर देंगे।
देखिए ये मैं तीसरी बार कर रही हूँ। यार्न बहुत छोटा है तो ऐसे करके और फिर इसको मैं खींच के यार्न को मैं कट कर दूँगी। ठीक है, इस यार्न को भी इसी तरह से हम हाइड कर लेंगे। देखिए अभी ये भी रेडी हो गया। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से साथ में रखना है। ठीक है, अब हमें इसको बिल्कुल ऐसे देखिए मिड में रखेंगे और फिर इसको रखेंगे ऐसे। अब देख सकते हैं मिड में रख रही हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा मिड में। और अब इसे उल्टा करके हमें क्या करना है, क्रोशे हुक लेना है। ठीक है, क्रोशे हुक को ऐसे इंसर्ट करना है इसके अंदर। इंसर्ट करके जो यार्न है उसे हमें ऐसे पुल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से पुल कर लेना है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो हमने बनाया है इसको हम बिल्कुल मिड में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और इसको हम अच्छे से खींच कर, ठीक है, ऐसे खींचेंगे और हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से हम इसमें ठीक है, तो 2-4 और नॉट लगाने से पहले हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि ये मिडिल में है कि नहीं। तो उसी हिसाब से इसे हम पहले अच्छे से एडजस्ट करेंगे। और देखिए ये बिल्कुल मिड में है, तो अब हम इसे अच्छे से 2-3 नॉट लगाकर सिक्योर कर देंगे। देखिए, ठीक है, तो ये हमारा बो बनकर रेडी है। अब ये जो दोनों यार्न है इसको हाइड करने के लिए देखिए हम जो मिड में है वहाँ पे हम इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके इसको अंदर की तरफ ऐसे हम पुल कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसे कट कर देंगे। देखिए मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ। ये तो बैक साइड था, ये फ्रंट है। तो देखिए हमारा जो बो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको एज अ बैग चार्म यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिप अटैच करके या रबर बैंड अटैच करके आप इसे अपने हेयर में भी स्टाइल कर सकते हो। तो ये बो बनकर रेडी है हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है बो के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है
तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।